अमित जी, एआई के ज़माने में साइबर क्राइम कितना कॉमन है और सबसे ज़्यादा क्राइम कौन सा होता है? सर, एआई से क्राइम जो हो रहे हैं आज के टाइम में, क्राइम कैसे हो सकता है इसका एक एग्जांपल तो एक फ्रॉड चल रहा है जो एआई से होता है, उसको बोलते हैं वॉइस क्लोन फ्रॉड। कर ले, ये रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ मैं। ऐसा ही कुछ एक घटना घटी थी चंडीगढ़ में। उनका जो बेटा था वो एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने बेंगलोर गया हुआ था। उनके पास कॉल आता है कि आपके बेटे एक रेप केस में फंस गया है। उसको सारा सिनेरियो बताया जाता है, सामने फेक पुलिस ऑफिसर तो वीडियो कॉल भी करते हैं, हम आपके बच्चे को कोर्ट में लेके जा रहे हैं, अगर आप बचाना चाहते हैं तो इतना रुपये इस अमाउंट में ड्रॉ कर दीजिए। तो सर, आजकल ना एक बहुत बड़ा फ्रॉड टाइप चल रहा है। हाँ। और उसमें ना बहुत सी लड़कियों ने, नॉट इवन गर्ल्स बट मैंने देखा हाउस वाइफ तक ने सुसाइड कर लिया कि दो लोग आपस में कनेक्ट होते हैं इस वर्चुअल वर्ल्ड पे। एक बैठा है कहीं बेंगलोर में और एक बैठा है कहीं कोलकाता में। उनकी आपस में बात होनी स्टार्ट हो जाती है। अब वो ना लड़की को अप्रिशिएट करना स्टार्ट करेगा और उसका वीक पॉइंट पकड़ेगा पहले कि वो बताएगी मेरे घर में ऐसा हो रहा है मेरे साथ, तो वो उसको ना एक सॉफ्ट शोल्डर देगा। करेक्ट। हाँ, तो फिर वो ना थोड़ी उनकी कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। फिर वो लड़की से मांगता है उसके प्राइवेट। अब लड़कियां क्या सोचती है इस कंडीशन में कि उनका ये होता है कि बस एक क्लिक और आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। ना ओटीपी दिया ना कुछ, फिर भी पैसे चले गए। ये स्कैम आपका नेक्स्ट हो सकता है। आज चाय वे चिलानी पर आए हैं एक ऐसे वर्दी वाले दोस्त जो आपके फोन के पीछे छुपी दुनिया को एक्सपोज करने आए हैं। आज हमारे सामने एक ऐसे पुलिस ऑफिसर बैठे हैं जो सिर्फ थाना नहीं, इंस्टाग्राम भी संभालते हैं, जिनका काम सिर्फ एफआईआर लिखना नहीं, आपके फ्रॉड से बचना भी है। 1 मिलियन से ज्यादा लोग इनके रील्स से साइबर फ्रॉड से बचे हैं। लेकिन क्या सिस्टम उन्हें सपोर्ट करता है? क्या एक पुलिस वाला अवेयरनेस रील्स बना सकता है या नहीं? आज हम पूछने वाले हैं वर्दी वाले से उनका असली सच। वेलकम अमित यादव जी @वर्दीवाला 007। अमित जी, एआई के जमाने में साइबर क्राइम कितना कॉमन है और सबसे ज्यादा क्राइम कौन सा होता है? सर, एआई से क्राइम जो हो रहे हैं आज के टाइम में, क्राइम कैसे हो सकता है इसका एक एग्जांपल। आज के टाइम में सब लोग बहुत कॉमन है सोशल मीडिया। सपोज मैं हूं, आप, कोई भी आज के टाइम में सोशल मीडिया पे रह बिना रुक नहीं सकता। तो एक फ्रॉड चल रहा है जो एआई से होता है, उसको बोलते हैं वॉइस क्लोन फ्रॉड। आप सोशल मीडिया पे, आपकी जो प्रोफाइल है वो पब्लिक है, आप उस पर अपनी वीडियो डालते हो, ऑडियो डालते हो। लोग इतने हैबिचुअल हो चुके हैं कि अपने एक एक मोमेंट वो सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। गोइंग टू दिस मार्केट और गोइंग टू देयर वेयर, जहां कहीं भी जाते हैं उस चीजों को, हर चीज को मतलब वो दिखाते हैं। एक वो होता है ना कि कुछ लोग एडिक्ट भी हो जाते हैं। तो एआई की मदद से क्या फ्रॉड हो रहा है कि उनकी आवाज को वहां से उठाया जाता है, एआई में डाला जाता है सॉफ्टवेयर में, और वहां से उनकी आवाज का क्लोन तैयार कर सेम टू सेम उनकी आवाज जैसी आवाज तैयार की जाती है। फिर उनके घर वालों को कॉल किया जाता है और बोला जाता है कि पहले उधर से दूसरी तरफ से ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि वो कोई पुलिस वाले हैं। वो बताते हैं कि आपका लड़का किसी रेप केस में फंस गया है और आप अगर इसको बचाना चाहते हैं, हम इसको कोर्ट में लेके जा रहे हैं, उससे बचाना चाहते हैं तो इतना रुपए इस अमाउंट में ड्रॉ कर दीजिए। और फिर वो आपके बच्चे से आपकी बात भी करवाएंगे। अब सवाल ये आता है कि मेरे बच्चे से वो मेरी बात करवा देंगे, पर उनको कैसे पता चला कि अब सब, आप भी तो कॉल कर सकते हो उस टाइम में बच्चे को, बट आपका बच्चा है या आपका रिलेटिव उस टाइम कॉल पिक नहीं करते, क्योंकि सोशल मीडिया पे उसने अपने इतने फुटप्रिंट्स बना दिए हैं कि जो हैकर्स होते हैं, चीटर्स होते हैं, उनको ये पता है कि इस टाइम वो कॉलेज में है, इस टाइम वो कहीं दूसरी जैसे मूवी देख रहा है, इस टाइम वो कहाँ है। वो उस टाइम को पिक करते हैं जब उन्हें पता है कि 90% ये पिक नहीं कर पाएगा कॉल, या मतलब ये कनेक्ट नहीं हो पाएगा अपने घर वालों से, रिलेटिव के पास। फिर उनसे वो बात भी करवाते हैं वॉइस क्लोन के थ्रू। जब बात करोगे आप तो आपको लगेगा कि आपने अपने रिलेटिव से, बेटे से बात की है, और ऐसे धोखे में लोग पैसा भी दे देते हैं, सर, गवा रहे हैं।
तो एआई का आपको अब ऐसे मिसयूज तो हो ही रहा है एआई का, बट जब तक आप खुद कंफर्म ना कर ले, ये रियल इंसिडेंट बता रहा हूं मैं, ऐसा ही कुछ एक घटना घटी थी चंडीगढ़ में। उनका जो बेटा था वो एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने बेंगलोर गया हुआ था, उनके पास कॉल आता है कि आपके बेटे एक रेप केस में फंस गया है। उसको सारा सिनेरियो बताया जाता है, सामने फेक पुलिस ऑफिशियल थे, वीडियो कॉल भी करते हैं, हम आपके बच्चे को अब कोर्ट में लेके जा रहे हैं, अगर आप बचाना चाहते हैं तो इतना रुपये इस अमाउंट में ड्रॉ कर दीजिए। जब उसने अपने बच्चे को कॉल करने की कोशिश की तो उनके बच्चा कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था, वो कॉल पिक नहीं कर पाया था। जब नहीं कॉल पिक कर पाया तो उन्हें लगा कि सच में उनका बच्चा वहां फंसा हुआ है। उन्होंने बात करने के लिए बोला तो उन्होंने एआई से वॉइस क्लोन बनाकर उनसे बात भी करवा दी, और फिर उन्होंने उसमें क्या हुआ था, शायद 98 लाख रुपए का फ्रॉड था वो। 98 लाख। जी सर। एंड इट वाज ट्रांसफर्ड, वाज इट रिकवर्ड? हाँ, उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई थी। हाँ। और उसमें वो क्रिमिनल पकड़ा भी गया था। क्रिमिनल पकड़ा भी? हाँ, पकड़ा गया। तो ऐसे में सर कॉमन आदमी तो बहुत घबरा जाता है, मतलब कोई भी एक ऐसा कॉल आए तो आदमी पैसे का प्रायोरिटी ना देखकर अपने जानने वाले या क्लोज वाले क्या सेफ्टी या प्रोटेक्शन जो भी चाहता है। तो मतलब इसमें आपका डिपार्टमेंट कैसे काम करता है? लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आप उसको कैसे, कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें आदमी को तुरंत कॉल कर ये वेरीफाई करना चाहिए कि यार मेरे को ये प्रॉब्लम आई है, मैं किसको फोन करूं? आप 1930 पे कॉल कर सकते हो। इन केस आपके साथ किसी भी तरीके का कोई साइबर फ्रॉड होता है, स्पेशली फाइनेंशियल फ्रॉड, आपका पैसा कहीं चला जाता है, गलती से चला जाता है, या आपके साथ कोई चीटिंग करके पैसा ले लेता है आपको, तो आप 1930 पे तुरंत कॉल करो। और इसमें 48 घंटे का टाइम होता है, 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको अपनी कंप्लेंट करनी होती है। बट मैं कहता हूं कि आप 24 आवर्स के अंदर ही करो अपनी कंप्लेंट को। ये नंबर आपके मोबाइल में सेव होना ही चाहिए, कोई नंबर सेव हो ना हो, वो नंबर है 1930। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का नंबर है, ऑफिशियल नंबर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और साइबर सेल ने मिलके से लॉन्च किया था साइबर फ्रॉड्स को रोकने के लिए। तो आप तुरंत 1930 पे कॉल करके पता कर सकते हो कि ऐसे ऐसे मेरे को कॉल आ रही है, या आप नजदीकी थाने में जाकर भी अप्रोच कर सकते हो। जहां कहीं भी आपको फोन करके कोई पुलिस वाला प्रिटेंड करके पैसे मांग रहा है, तो वो मैं 99% नहीं कह रहा, 100% फ्रॉड है वो। तो मतलब अगर मेरे पास कोई ऐसी कॉल या मेरे पैसे से मेरे बैंक से डेबिट हो जाता है फॉर द ट्रांजैक्शन व्हिच आई एम नॉट अवेयर ऑफ, तो मुझे तुरंत 24 घंटे के अंदर अंदर या 48 घंटे में 1930 को कॉल करना है। कॉल 1930 विदिन 48 आवर्स, बट इट विल बी बेटर इफ यू कॉल विदिन 24 सर आज तक तो हमें ये पता है कॉमन मैन को कि एक पुलिस है जिसमें 100 नंबर पे कॉल करना है। एक साइबर क्राइम की अलग डिपार्टमेंट होता है, हाउ डज इट वर्क? वो क्या होता, आप 112 नंबर हो गया जो आप 100 बता रहे थे, वो भी कनेक्ट कर देता है आपको 1930 पे। करेक्ट। बट इफ यू विल कॉल 1930 दैट विल डायरेक्टली कनेक्ट यू विद दिस नंबर। साइबर फ्रॉडस्टर में ऐसे डील होती है कि सर ना उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर लिया जाता है। ठीक है। जैसे अगर आपका पैसा गया, सपोज आपके साथ किसी ने चीटिंग की, आपके साथ किसी ने, आपके एक एम्प्लॉय ने चीटिंग कर दी, आपसे 50,000 रुपए ले लिए गलती से, तो आप जैसे ही कंप्लेंट करोगे तो कंप्लेंट के साथ साथ, बट हम वो मैंने बताया आपको क्राइटेरिया, द क्राइटेरिया इज दैट यू हैव टू कंप्लेंट विद इन 48 आवर्स। मगर मैं फिर भी बोलूंगा कि आप और भी जल्दी कीजिए। 48 आवर्स का क्या लॉजिक है? ये मैक्सिमम है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे अब आप एक बात बताओ कि किसी ने आपसे चीटिंग की, वो पैसा आपका किसी अकाउंट में चला गया, 48 आवर्स का 2 दिन का टाइम होता है, 2 दिन तक वो आपका पैसा रखेगा थोड़ी ना। ये मैक्सिमम पीरियड होता है। उसके बाद भी हो जाती है कंप्लेंट, ऐसा नहीं है, बट उसके बाद होती है फिर वेबसाइट के ऊपर, डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में जाकर, वो वेबसाइट है cybercrime.gov.in, उसके ऊपर जाइए। आपको किसी भी तरीके का साइबर फ्रॉड होता है, साइबर क्राइम होता है, आप वहां जाके अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। ओके, सो आपने कैसे सोचा कि सर मैं फ्रंट पे आता हूँ, इंस्टाग्राम रील बनाता हूँ और लोगों को ये अवेयरनेस देता हूँ कि ऐसे ऐसे आप अपने पैसे को, अपने एंजाइटी को, अपने डर को बचा सकते हो? सर मेरे 2 दोस्त है, एक अंकित चौहान, अनुभव चौहान, तो मैं उनके साथ, मतलब वो मेरे बचपन के ही दोस्त हैं, वो यूट्यूबर है और इंस्टाग्राम पे एक्टिव है। तो जैसे मैं उनके साथ ही एक बार ऐसा हुआ था, उनके उसके पापा के अकाउंट में कोई अननोन लिंक आ गया था, उस पर उन्होंने क्लिक कर दिया था और पूरा फोन हैंग हो गया था। तब मैंने उनको एडवाइस दी थी कि अभी अपने जितने भी अकाउंट उनको ब्लॉक करवा दो, अपने सिम को ब्लॉक करो सबसे पहले। तो उन्होंने मेरे से पूछा सिम को ब्लॉक क्यों करूं? अब छोटी सी बात आती कि यार ये कंडीशन में बता रहा हूँ आपको गलती से कभी फोन हैक हो जाए या गलती से आपका फोन चोरी हो जाए, तो फर्स्ट स्टेप यू हैव टू टेक इज दैट आप अपने नेटवर्क को, जिसकी भी सिम है आपकी, आप उसको ब्लॉक कर दो।
करो साथ के साथ, क्योंकि अच्छा, ओटीपी तो उस नंबर पे ही आएंगे ना। जब हाँ, ओटीपी नहीं आ रहा तो पैसा ही नहीं घूमेगा, करेक्ट, और लोग ये स्टेप लेते नहीं है, वो फोन में लगे रहते हैं। हाँ, रीसेट करना है फोन को, डाटा का बैकअप भी लेना है आपको, बट ये सेकेंडरी है। प्राइमरी आपको अपने मोबाइल नंबर को, जो आपका मोबाइल नंबर आसान भाषा में कहूं तो उसे बंद करवाना है जल्दी से जल्दी। आपका मोबाइल नंबर बंद मतलब आपका नंबर कहीं भी आपके सोशल मीडिया पे कनेक्ट था या बैंक अकाउंट में कनेक्ट था, आप मतलब 60 से 70% सेफ हो गए। ओके, जी, ओके, तो वो मैंने उनको बताया था। फिर उन्होंने बोला कि आपके ना ऐसे कि भाई तेरी ना लिमिट रीच है जो वो लिमिटेड है, क्यों ना सोशल मीडिया पे आ और ऐसे लोगों को बताएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो फिर वो मेरे को अपने घर बुलाते थे, वीडियो बनाते थे, वही एडिट करते थे सब कुछ। तो स्टार्टिंग में सर थोड़ा मोटिवेशन भी लगा कि जैसे स्टार्टिंग में रील वगैरह चली, फिर एक दो रील ऐसी चली तो फिर मेरे को खुद ऐसे लगने लगा कि हाँ लोगों के रिस्पॉन्स आए। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं मेरे इस इंस्टाग्राम से एटलीस्ट बता रहा हूँ मैं 400-500 लड़कियों को ट्रैप से निकाल सकूँ। ये 10% डाटा है, मैंने कभी काउंट किया नहीं है क्योंकि वो काउंट करने का इतना वो होता भी नहीं और करना भी। आप कैसे हेल्प करते हैं? व्हाट इज दैट यू मेजरली डू? तो सर आजकल ना एक बहुत बड़ा फ्रॉड टाइप चल रहा है, हाँ, और उसमें ना बहुत सी लड़कियों ने, नॉट इवन गर्ल्स बट मैंने देखा हाउसवाइफ तक ने सुसाइड कर लिया है। वो क्या है कि दो लोग आपस में कनेक्ट होते हैं इस वर्चुअल वर्ल्ड पे, एक बैठा है कहीं बेंगलोर में और एक बैठा है कहीं कोलकाता में, उनकी आपस में बात होनी स्टार्ट हो जाती है। अब वो ना लड़की को अप्रिशिएट करना स्टार्ट करेगा और उसका वीक पॉइंट पकड़ेगा पहले कि वो बताएगी मेरे घर में ऐसा हो रहा है मेरे साथ, तो वो उसको ना एक सॉफ्ट शोल्डर देगा। करेक्ट, हाँ, तो फिर वो ना थोड़ी उनकी कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। फिर वो लड़की से मांगता है उसके प्राइवेट फोटो। अब लड़कियां क्या सोचती है इस कंडीशन में कि ही जस्ट आस्किंग फॉर पिक्चर्स, नॉट डूइंग एनीथिंग फिजिकली। आपने प्रैक्टिकली ये फेस किया होगा। हाँ, दिस इज व्हाट द रिप्लाई हाँ, इज। ओके, उनका ये होता है कि मैं थोड़े ना फिजिकल थोड़े ना हो रही हूँ, दे आर जस्ट पिक्चर्स। वो पिक्चर नहीं है, वो आपकी लाइफ है। कैसे? सर वो उन पिक्चर्स को के नाम पर फिर उनको ब्लैकमेल करना स्टार्ट करते हैं। But that's a normal picture which can be downloaded. नॉर्मल नहीं, मैंने बताया प्राइवेट पिक्चर्स। अच्छा, प्राइवेट पिक्चर्स। हाँ, प्राइवेट पिक्चर, वो आपकी प्राइवेट पिक्चर्स मांगते हैं और हाँ फिर वो उनको ब्लैकमेल करते हैं, फिर उनसे पैसे की भी डील करते हैं और फिर आप समझ सकते हो क्या क्या डील हो जाती। अगर आप भी चेक करना चाहते हो कि भाई कोई आपकी किसी ने कोई ऐसी प्राइवेट पिक्चर तो नहीं बना ली एआई की मदद से किसी, तो एक वेबसाइट है, गूगल पे जाओ, सर्च करो tineye.com। ओके, इस पे जाएंगे आप अपनी फोटो अपलोड कीजिए कोई भी, और वो आप पूरी बता देगा कि आपकी कोई पिक्चर बनी हुई तो नहीं है। अब ये क्वेश्चन आता है कि अब मेरे को ये तो पता चल गया मेरी न्यूड फोटो बनी, तो उसमें फिर मैं करूं क्या उसका उस कंडीशन। तो एक वेबसाइट है NCII.org.in, उसके ऊपर जाइए और अपने केस को क्रिएट कीजिए। वो अपना पूरा केस बताइए कि ऐसे ऐसे आपका फोटोज वगैरह लीक हुए थे, ये है, आप अपलोड, आपके सारे सोशल मीडिया हैंडल से हट जाएंगे। फिर भी नहीं हटते हैं तो एक और सॉल्यूशन है, cybercrime.gov.in की वेबसाइट के ऊपर जाइए। अगर आप एक महिला है और आपको लगता है आपके साथ कोई भी किसी भी तरीके का अत्याचार हो रहा है, कोई आपको ईव टीजिंग हो रही है, कोई साइबर बुलिंग हो रही है, then there is a option, the name is that woman anonymous, you can complain there without revealing your name. wow, that is very good. But for that you have to care 2 or 3 evidence. आप वो सब वहां अपलोड कीजिए, आपके कंप्लेंट के ऊपर देयर विल बी एक्शन विद इन 24 आवर्स, जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाएगा। तो ये बेसिक चीजें आज के समय में, क्योंकि हम फोन छोड़ नहीं सकते सर। करेक्ट, मैं आपको ये बोल दूं कि आप फोन चलाना ही छोड़ दो, दिस इज नॉट पॉसिबल, बट आप ना केयर करो। जैसे हम अपनी बॉडी की केयर करते हैं वैसे हमें अपनी वर्चुअल वर्ल्ड में भी केयर करनी पड़ेगी। कहीं हम अपना कोई निशान तो नहीं छोड़ रहे हैं, जिनको बोलते हैं गूगल फुटप्रिंट्स। किसी वेबसाइट पे चले गए, जैसे अब एआई भी चल रहा है, आपने बोला आपके पास ऐसी इमेज भी आ सकती है कि मैंने भेज दिया आपके पास एक इमेज बना के, आपको ये लगे यार एआई से जनरेट करके तो नहीं भेज दी इसने, तो उसका भी एक वेबसाइट है, गूगल पे जाकर आप सर्च करो साइट इंजन,
ओके, हाँ, siteengine.com, वो वैलिडेट कर देता है कि ये वो आप, एक्चुअल है। हाँ, आप उस पे अपलोड करोगे ना वो फोटो, तो वो आपको बता देगा साथ वाओ, के साथ दैट्स इंटरेस्टिंग। कि ये एआई से जनरेटेड तो नहीं है। ओके, तो जैसे हमने फोन है, जैसे आपने बोला आप छोड़ नहीं सकते, हाँ, तो मतलब क्या आप अगर कुछ गाइडेंस दो जो हमने स्टेप्स, बेसिक स्टेप्स जो हमें करने चाहिए और जो नहीं करने चाहिए। डू एंड डोंट्स। यस। पहला, हर घर में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक के पास आज के टाइम में मल्टीमीडिया फोन है, स्मार्टफोन है। करेक्ट। और जो पहली चीज हम उसमें डाउनलोड करते हैं उसको है नाम व्हाट्सएप। बिल्कुल। अपने आपके घर में कोई भी आपका रिलेटिव है जो थोड़ा कम नॉलेज रखता है या रखता भी हो, आपको उससे पूछना है कि क्या आपने अपने फोन में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन कर रखा है। ओके, दिस इज अ मस्ट 2 लेयर सिक्योरिटी लेयर। ओके, ये एक सिक्योरिटी लेयर आपकी, उसमें क्या होगा कि आपका एक 6 डिजिट का कोड आता है। हाँ, एक कोड विल बी जनरेटेड ऑफ 6 डिजिट। और उससे क्या होगा कि whenever anybody try to hack your WhatsApp, there will be a need of the code. उसके बिना कोई आपके फोन को हैक नहीं कर पाएगा, आपका व्हाट्सएप, सॉरी, आपके व्हाट्सएप को। एक सिक्योरिटी ये होगी आपकी। एक और होती है ऑटो मीडिया डाउनलोड। ओके, हर फोन में होता है, इवन इन आईफोन और एंड्रॉइड। ये क्या होता है? ऑटो मीडिया डाउनलोड, ये होता है। हर व्हाट्सएप में होता है। करेक्ट। उसमें क्या है कि मेरे को आपके कंसर्न की जरूरत नहीं है। Whenever I will send a photo to you, it will be automatically download. करेक्ट। मेरे को आपकी जरूरत ही नहीं है आपका कंसर्न। हाँ, मतलब वो डाउनलोड हो जाता है। डाउनलोड हो जाए। अब आज के टाइम में एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है सर। आपके पास एक फोटो आएगी और फिर आपके पास एक अननोन नंबर से फोटो आएगी, पहले आपके पास, फिर अननोन नंबर से कॉल आएगी कि सर मैं ऐसे से बात कर रहा हूँ, क्या आप इस व्यक्ति को जानते हो? और वहां एक क्यूरियोसिटी होती है, हम इंडियंस में तो होती है, आपको पता है कितनी ज्यादा, कि मेरे को लगता है कि यार मैं इसको जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, बट मैं इस फोटो को जरूर देखूंगा। सही बात है। मैं गया, मैंने क्लिक की। अब फोटो के पीछे होता है एपीके फाइल का लिंक। जैसे आपने क्लिक की, आपका पूरा फोन कॉम्प्रोमाइज। ये वो कंडीशन है जब आपने ऑटो मीडिया डाउनलोड को बंद भी कर रखा था। अच्छा। जहां आपने ऑन कर रखा है वहां तो कॉल की जरूरत ही नहीं है। मैंने भेजी डाउनलोड, फोन हैक। ऑटो मीडिया डाउनलोड को आप बंद करके परमानेंटली ऑफ होना चाहिए। अननोन कॉल को साइलेंस करके रखिए। ट्राई करें कि आप व्हाट्सएप पे आने वाली, जैसे जो इंडियन कोड है +91, उसके अलावा जिस किसी भी कोड से अगर आपके पास कोई कॉल या मैसेज आता है उसको रिस्पॉन्स ना दे, तुरंत डिलीट कर दे उसको। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे कि करके देख लेता हूँ क्या है, वो करके देख लेता हूँ, बहुत भारी पड़ जाता है कई बार। वेरी इंटरेस्टिंग। और एक और चीज भी है, अगर जैसे कई लड़कियों के साथ ऐसा होता है, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करके बार बार उनको परेशान कर रहा है, तो व्हाट्सएप की प्राइवेसी में जाके एडवांस का एक ऑप्शन होता है, वहां एक ऑप्शन मिलेगा अननोन मैसेज ब्लॉक। उसमें क्या है, अगर आपके पास कोई 3-4 बार मैसेज करेगा ना अननोन से और आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया, ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप उसको ब्लॉक कर देगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको करनी है। अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स है, सपोज आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं तो वहां जाकर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को आप ऑन कर दीजिए। फेसबुक पे भी कर दीजिए। जीमेल पे अपने रिकवरी में जीमेल डाल लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपका ये कभी हैक ना हो। फिर भी आपका इंस्टाग्राम कल को हैक हो जाए तो गूगल पे जाइए, वहां जाकर सर्च कीजिए www.instagram.com/hack। जैसे आप इसके ऊपर जाएंगे वो आपका यूजर नेम मांगेगा और आपकी सेल्फी से आपके अकाउंट को रिकवर करेगा, सेल्फी वीडियो से। और आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा। सेम व्हाट्सएप का है, अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो जाता है तो www.whatsapp.com/hack जैसे इस पे जाएंगे तो इंडियन ग्रीवेंस ऑफिसर होता है व्हाट्सएप का जो इंडिया में बैठे हुए हैं, वो वेबसाइट खुलेगी आपकी। आप उसमें अपनी सारी डिटेल्स डालिए। आपका व्हाट्सएप अगर हैक हो गया तो विद इन 24 आवर यू विल गेट द एक्सेस ऑफ योर व्हाट्सएप। और सेम फेसबुक के साथ है www.facebook.com/hack। हाँ, /hack। हाँ, हैक्ड नोट एक्चुअली हैक्ड। ओके। आप उस पर क्लिक करके अपनी सारी डिटेल डालिए, आपका पूरा सारा डाटा आ जाएगा। अब गलती क्या करते हैं, जैसे सपोज मैंने जीमेल लॉगिन कर ली किसी भी वेबसाइट पे, बहुत सी वेबसाइट है जीमेल का वो मांगती है, बट कुछ जो ऑथेंटिक होती है वो सिर्फ जीमेल आईडी मांगेगी, बट कुछ जीमेल आईडी के साथ आपका पासवर्ड भी मांगती है।
ऐसी वेबसाइट से बचिए, भूल कर भी अपने पासवर्ड को वहां सेव मत कीजिए। तो जैसे मेरे एक दोस्त है, वो कोई भी ट्रांजैक्शन, जैसे ऑनलाइन सारी बैंकिंग हो गई है, सो इज इट एडवाइजेबल कि वो तो कहता है कि मैं कोई भी ट्रांजैक्शन मोबाइल से नहीं करता, सेफ्टी नहीं लगता मुझे। कैसे करता है फिर वो ट्रांजेक्शन? वो फिजिकल बैंक, पुराना ट्रेडिशनल, विच इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। नॉट पॉसिबल, बट अगर आप बिजनेसमैन हो, देखो अब सब जॉब वाले तो है नहीं सर, बहुत से लोग हैं, और जिनके पास अच्छा अमाउंट अकाउंट में, कोई अच्छी जॉब पे है, उनको मेरी एडवाइस है, दे हैव टू मेंटेन 2 अकाउंट्स। ओके। जो आपके दोस्त ने बोला वो एकदम परफेक्ट। अच्छा। हाँ, मगर उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। आप फिजिकली जाके बैंक से ट्रांजैक्शन कीजिए, नो डाउट, बट आपको जो वो आपका प्राइमरी अकाउंट होना चाहिए, एंड देयर शुड बी अ सेकेंडरी अकाउंट जिसमें आपको थोड़ा बहुत यूपीआई वगैरह कुछ करना हो, बट जो आपका प्राइमरी अकाउंट होना चाहिए उसमें आपका जो नंबर लिंक हो वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लिंक ना हो। इवन आप उसको अपने अलावा किसी और को शेयर ना करें, क्योंकि वो आपकी ना जो सतर्कता है, आप अगर पहले से है ना कि बोलते हैं, क्या बोलते हैं मैं भूल गया, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। करेक्ट। अगर आप पहले से ही परहेज करके रखेंगे तो कोई चांस ही नहीं। तो मतलब आपके पास एक 2 अकाउंट होना चाहिए, एक छोटा अमाउंट के साथ और एक मेन अकाउंट। आप मेंटेन अगर कर सकते हैं तो ये एडवाइस है, मतलब उसमें नहीं कि मैंडेटरी है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, प्रिकॉशन इज बेटर। हाँ, अगर आप कर सकते हो तो स्पेशली फॉर बिजनेसमैन, और स्पेशली जिनकी अच्छी मतलब कि उनके फ्लो अच्छा है अमाउंट, या जिन्होंने सेविंग अच्छी कर रखी है, तो आगे के लिए अच्छा सेविंग अकाउंट है तो यूपीआई और गूगल पे इनसे लिंक करके मत रखो। अगर इन फ्यूचर ऐसे अकाउंट को रखो जिसमें बस आपको ना अपने मंथली एक्सपेंसेस वगैरह आपको मेंटेन करने होते हैं। वो बहुत। हाँ, तो सब ये जैसे एज वुमेन आप क्या क्या साइबर क्राइम, क्या साइबर सेल ने क्या क्या सोचा हुआ फॉर दिस प्रोटेक्शन, सेफ्टी? फर्स्ट वन इज दैट प्राइवेट फोटोज लीक, उनको बचा सकते हैं, तरीका बता दिया। सेकंड वन इज अगर आपको कोई भी कंप्लेंट करनी है कि आपका नाम ही पता ना हो, cybercrime.gov.in की वेबसाइट पे जाइए, वुमेन एनोनिमस के उस पर क्लिक कीजिए, आपकी पूरी कंप्लेंट हो जाएगी वहां के ऊपर। थर्ड वन इज दैट कि आप ना नोट ऑन वर्चुअल लाइफ, आप ना रियल लाइफ में भी 5 चीजों को फॉलो करें। अननोन मैसेज, अननोन लिंक, अननोन वीडियो, अननोन फोटो, अननोन कॉल। जहां आपको ये अब अननोन कॉल को तो कई बार हम ऐसा है कि अवॉइड नहीं कर पाते, बट अननोन मैसेज, लिंक वगैरह, फोटोज, वीडियो, इनको तो आपको करना पड़ेगा अगर आप सेफ रहना चाहते हैं। और वुमेन्स के साथ क्या मैं सबको एक एडवाइस देना चाहूंगा, आप ना एक नेगेटिव माइंड के साथ वर्चुअल लाइफ में घुसिए। अच्छा, हाँ, मतलब नेगेटिव माइंड से वर्चुअल वर्ल्ड में घुसे। सर अब मैंने आपको देखा नहीं, मैंने आपको जाना नहीं, पहचाना नहीं, आप मुझे अप्रोच कर रहे हो, सामने से बात कर रहे हो, मीठी मीठी मेरे से बात कर रहे हो, बिना देखे जाने पहचाने आप मेरे को अप्रिशिएट कर रहे हो। क्या एक फोटो के बेस के ऊपर हम किसी को अप्रिशिएशन दे सकते हैं? फिजिकल अप्रिशिएशन नहीं होगा ना। करेक्ट। उसके अलावा तो नहीं होगा ना। और सोशल मीडिया पे आज के टाइम में इतनी गंद मच चुकी है, स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम, तो लड़कियों को तो अपने अकाउंट को प्राइवेट रखना चाहिए। कोई ऐसा केस जो बहुत आपने सोचा कि ये भी हो सकता है और हुआ ये सर कि अब आपके प्रोफेशन से ही मैं बताता हूँ। ठीक है। आपका नाम क्या है सर? विनीत चलानी। विनीत चलानी। हाँ। आपके पास एक कॉल आएगी, विनीत चलानी जी, मैं अमित बात कर रहा हूँ और मेरे को प्रदीप ने आपका नंबर दिया है और मेरे को उस शहर में ये प्रॉपर्टी चाहिए। ठीक है। अब आपका काम है, आपका प्रोफेशन है, आप तो इंटरेस्ट लोगे मेरे बात में। करेक्ट। फिर मैं आपको बोलूंगा कि आपको प्रदीप की कॉल आएगी अभी, तो आप बोलेंगे यार प्रदीप की कॉल तो नहीं आ रही, बट एक अननोन नंबर से कॉल जरूर आ रही वेटिंग में। अरे वो प्रदीप का फोन खराब हो गया, उसी की कॉल है। आप जैसी कॉल उठाओगे वो कॉल हो जाएगी मर्ज, वो बोलेगा कॉन्फ्रेंस में ले लो, अभी प्रदीप से बात। अब हैकर्स क्या कर रहे हैं कि वो पहले तो मैसेज से पासवर्ड भेज रहे थे, वो कॉल पे भेज रहे हैं। मतलब जैसे ही आप कॉल उठाओगे ना, वो कॉल किसी प्रदीप की नहीं थी, वो ओटीपी भेजने के लिए थी। वो आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, वहां से उस ओटीपी को सुनेगा
कॉल पे ओटीपी आएगा, ओ सुनते ही आपके अकाउंट से पैसा खाली। और ये रियल इंसिडेंट है, ये कोई आप यू कैन चेक ऑन इंटरनेट, आप इंटरनेट पर जाइए, यूट्यूब पर जाइए और आप चेक कीजिए, जितने मैंने सारी बातें बोली है। मतलब आपको मैं जान रहा हूँ उसने उस समय ओटीपी वाले से कॉल कराया हाँ, और हाँ। कॉन्फ्रेंस पे उसने कॉन्फ्रेंस ओटीपी से का नंबर लिया, ओटीपी का जब नंबर तक लिया। मुझे समझ आया उसने ओटीपी का नंबर डाला और पैसे खत्म। हाँ, क्योंकि आपका सारा सिस्टम पहले से तैयार था ना, वहाँ सिर्फ ओटीपी की जरूरत थी, आप तब तक उन चीजों को रिवर्ट कर तो पाते। ऐसे केस में सर विद इन 48 आवर्स वो पैसे रिकवर हो जाते हैं। हाँ, अगर आपने जल्दी से जल्दी 1930 पे कॉल कर दिया, जल्दी से जल्दी, उससे भी जल्दी अगर आप कोशिश करो तो तो बेटर रहेगा। तो जैसे अच्छा इसमें ना जैसे हम सीनियर सिटीजन्स की बात करते हैं, मोस्टली बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ ऐसा केस जो सीनियर सिटीजन के साथ लाइव आपने मतलब एक्सपीरियंस? पेंशन स्कीम, पेंशन स्कैम, सॉरी, वो क्या है सर? कि सीनियर सिटीजन्स के पास, देखो, दो तरीके के लोगों को डराना बहुत आसान होता है, एक छोटे बच्चे को और एक बुजुर्ग व्यक्ति को। बेशक उसने पूरी दुनिया देख ली हो, मगर जिस दिन आप उनको उनके बच्चे के नाम पे डराएंगे या उनकी पूरी मेहनत के नाम पे डराएंगे जो उन्होंने कमाया है, वो डर जाएंगे। करेक्ट। ये जो इंडियन आर्मी से बड़े बड़े ऑफिसर रिटायर हैं उनके साथ भी स्कैम है सर। अब उनके पास कॉल आते हैं कि आपकी पेंशन की केवाईसी करनी है वरना आपकी पेंशन बंद हो जाएगी, आपका क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएगा, आपका डेबिट कार्ड बंद। वी आर सेंडिंग अ लिंक, गो देयर एंड सबमिट योर ऑल द डिटेल्स। उन डिटेल्स में क्या होता है वो लिंक में कि वो खुद के ही बैंक की डिटेल डाल रहे हैं। हमें सोचना चाहिए यार, बैंक कॉल कर रहा है, मेरा नाम लेके कॉल कर रहा है, तो बैंक को क्या मेरे अकाउंट नंबर का पता नहीं होगा? फिर क्या होता है उसमें? वो सर वहाँ पूरी डिटेल डाल देते हैं, okay. उनका फोन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है थोड़ी देर में। जो कुछ वो क्या होता है, फोन कॉम्प्रोमाइज का क्या सिस्टम होता है, उसमें आपका फोन की स्क्रीन शेयर हो जाती है उनके फोन के साथ, वो देख सकते हैं कि आपके फोन में क्या क्या हो रहा है। तब कुछ नहीं होता, बट जहाँ कहीं भी आप गए, आपने कोई यूपीआई वगैरह की, वो देख लेते हैं, हाँ ये आपकी यूपीआई का पासवर्ड, फिर आपके फोन में घुस के आपकी यूपीआई से पूरा अकाउंट खाली। आपसे बात करके तो लग रहा है सर बैंक अकाउंट्स जो हैवी अकाउंट्स होते हैं या जो भी होने नहीं चाहिए लिंक्ड। सर पता क्या है, एक दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो बातों को सुनते हैं सीरियस, चाहे उनके पास पैसा हो या ना हो, बट वो ये सोचते हैं कि यार मैं ये सुन लेता हूँ, मैं मेरे पास नहीं तो मैं किसी और को बता दूंगा। करेक्ट। वो चीजों को रिलेट करते हैं कि भाई यहाँ आज नहीं तो कल मेरे पास ये चीज हो सकती है। पर एक ऐसे लोग होते हैं कि मेरे साथ तो हो ही नहीं सकता। और आप यकीन मानोगे सर, 90% जो लोग होते हैं जिनके साथ फ्रॉड होता है, 90% पैसा, 90% पैसा वो जाता है बड़े लेवल के लोगों में और बहुत पढ़े लिखे लोग, क्योंकि उनके साथ 1000-2000 की नहीं होती, लाखों में होती है फिर उनके साथ। करेक्ट। हाँ, करेक्ट। ऐसे भी होता है कि आज थाने में कंप्लेंट आई 10, उन 10 कंप्लेंट में मिला के जो गांव देहात के लोग थे उनके पैसे गए 2-4 लाख, एक कंप्लेंट सीधी फिर 80 लाख की आ रही है। वो कोई सुटेड बूटेड आ रहा है, पीएचडी स्कॉलर, जो सोच रहा था मेरे साथ ये हो ही नहीं सकता, मैंने सारे सीरियस ही नहीं ले रहा था इन चीजों को। कैसे कर लेगा कोई मेरे साथ, क्योंकि वो बहुत जल्दी में रहते हैं ना वो लोग। तो जैसे आप सपोज कहीं जा रहे हैं बाहर, कॉल आएगी, चीजों को जहां देखो सर, जो आपका डाटा है ना, वो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी आज के टाइम में। आपका आधार कार्ड का भी मिसयूज हो सकता है। अब उसको कैसे रोका जाए, उसके लिए वैसे तो गवर्नमेंट एक ऐप लेके आ रही है अभी, आधार फेस रिकॉग्नाइजेशन की। आप अब आने वाले टाइम में क्या होगा, आप जहाँ कहीं भी जाओगे उससे अपने फेस को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, और जो जो आपको अपनी डिटेल्स होटल बार क्लब में शेयर करनी है उतनी आपकी होगी। बट फिर भी अपना आधार की वेबसाइट है UIDAI, उसके ऊपर जाइए, वहाँ आधार सर्विसेज में जाएंगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा आधार बायोमेट्रिक लॉक का, उसको लॉक कर दीजिए। आपकी कंसर्न के बिना कभी भी कोई आपके आधार का मिसयूज नहीं कर पाएगा। वेरी यूजफुल। हाँ, और आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपको लगता है कि आप अपने प्रॉपर आधार कार्ड को ना दिखा के, उसी आधार सर्विसेज में एक ऑप्शन होता है मास्क आधार का, उसमें क्या होता है कि आपकी पीछे की 4 डिजिट को जो आधार की होती है उनको वो विजिबल होगी, बस आगे की 8 को हाइड कर दिया जाएगा, और वो मान्य भी होती है। ये बहुत सी गवर्नमेंट सर्विसेज है। अब गवर्नमेंट ऐप ही बता देता हूँ आपको मैं एक, जिसपे आप अपने डॉक्यूमेंट को सेफ रख सकते हो। डिजी लॉकर है। हाँ। आप लाइसेंस, आपके किसी भी तरीके की सर्टिफिकेट, कोई मेडिकल सर्टिफिकेट, कुछ भी से उधर शेयर कीजिए, वहां से डाउनलोड कीजिए, ऑथेंटिक है सब कुछ।
इवन आपको अगर पुलिस कहीं रोकते आप अपना लाइसेंस भी दिखा सकते हो, ठीक है। करेक्ट। हम उन सर्विसेज का फायदा ही नहीं उठा रहे ना। नहीं उठा। और वैसे हमारे फोन में उस ऐप की जगह 50 ऐप मिलेगी सर। मोजो ऐप, रोजो ऐप, पता नहीं क्या क्या ऐप मिलेगी जो मतलब वर्थ भी नहीं है। हम उन चीजों को यूज कर रहे हैं। ये भी हो रहा है कि लोग, सपोज एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ आपको। एक बार हमारे पास पुलिस स्टेशन में एक बंदा आता है, वो बोलता है कि सर मैं ना स्विगी से कुछ ऑर्डर कर रहा था। मैं, भाई बताओ ऑर्डर कर रहे थे तो मेरे साथ 80,000 का फ्रॉड हो गया। स्विगी से ऑर्डर से बताओ। तो उसने बताया कि उसने कोई ऑर्डर किया था 200 रुपए का, और साथ के साथ उसके कंपनी से कॉल आ गई कि भाई जल्दी आ जा, कंपनी में काम है और आपको आना पड़ेगा। तो उसने सोचा मैं कैंसिल कर देता हूँ, मैं खा ही नहीं पाऊंगा, मैं तो कंपनी जा रहा हूँ। उसने रिफंड के लिए देखा तो रिफंड नहीं हुआ। उसने वो हो गया गूगल पे जाके उसने सर्च किया स्विगी टोल फ्री नंबर। अब यहाँ क्या खेल है सर, जो हैकर्स और चीटर्स होते हैं वो अपने नंबर को, मतलब एक ऑप्शन होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन गूगल का, उसकी मदद से अपने नंबर को रैंक करवा लेते हैं, ऊपर आता है। तो वो जैसे ही खोला, उसने डिटेल दी, उन्होंने बताया, नंबर पे कॉल की, आप एनीडेस्क ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एक ऐप डाउनलोड करवा ली। वो ऐप में क्या होता है कि आप शेयरिंग हो गया फोन, तो पूरा खाता खाली, जैसे मैंने आपको बताया था। तो कभी किसी भी वेबसाइट का अगर आपको नंबर चाहिए ऐसे, तो पहले तो अगर आपके पास ऐप है तो उस ऐप में होता है कॉन्टेक्ट एंड सपोर्ट का, फिर भी उसकी ऑथेंटिकेशन, जो ऑथेंटिक वेबसाइट होती है उस पर जाइए, सर्च कीजिए, जो ऊपर उसका यूआरएल होता है वो सर्च कीजिए। सपोज स्विगी है, SWIGY, ये तो हो गया उसके ऑथेंटिक, swiggy.gov.in जो भी है। और जो फ्रॉड होगी उसमें क्या होगा कि ये होगा, ये भी हो सकती है स्विगी के बाद 2 डॉट हो गया, स्विगी के वाई में 2 वाई हो गए ऐसे। और अगर आपको ये भी पहचानने की वेबसाइट सिक्योर है नहीं, तो आप वेबसाइट के ऊपर यूआरएल देखते तो वहां ये लिखा था HTTP। करेक्ट। अगर पी के बाद एस नहीं है, वो एस होता है किस चीज के लिए, सिक्योरिटी के लिए, सिक्योर। वो एस नहीं है तो मतलब वो वेबसाइट सिक्योर नहीं है। अगर आपको लग रहा रियल एस्टेट में फ्रॉड होता है तो साइबर वर्ल्ड उससे भी तेज है। थैंक्स टू @Vardiwala 007 फॉर ओपनिंग आवर आईज। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, साइबर सेफ रहो, अलर्ट रहो। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। जय हिंद।